नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर वकीलों से लोग क्यों डरते हैं। और ये डरने की बात जो मैं कर रहा हूं ये पॉजिटिव सेंस में आप समझिए। आखिर ऐसा क्यों है कि वकीलों से लोग डरते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। आज हम उन्हीं रीजन्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला रीजन यह है कि दे आर विजिलेंट सिटीजन। वकील जो होते हैं वो विजिलेंट सिटीजन होते हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ द लॉज। जो भी लॉज हैं उसके बारे में उनको जानकारी होती है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पे इस वीडियो के पर्पस के लिए जो वकील की बात हो रही है ये कंपिटेंट वकील की बात हो रही है। चलिए, दूसरा जो रीजन है वो है दे आर लीगली अवेयर। लॉ की जानकारी है, जो भी रिसेंट लॉज आते हैं उनको पता होता है। देयरफॉर डूइंग सम फ्रॉड ऑन हिम इज एट मोस्ट इम्पॉसिबल। अब दिक्कत यह है कि यदि आप चाहोगे कि वकील के साथ कुछ धोखाधड़ी कर दें, उनको परेशान कर दें, ये अनयूजुअल होता है। उसके कारण यह है कि उनको लॉज पता है, उनको पता है क्या कानून है, क्या नियम है, कैसे क्या चीज होता है, तो उनको परेशान करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी आप बैकफुट पे चले जाते हैं कि सामने वाला पर्सन इज कंपिटेंट एडवोकेट और वहां पे उसको लॉ के बारे में पता है, आप उसे भला फुसला नहीं सकते। आगे हम बात करते हैं अगला रीजन। अगला रीजन यह है कि दे कैन ड्रैग यू टू द कोर्ट ऑफ लॉ एनी टाइम इफ रिक्वायर्ड। यदि जरूरत पड़ गया, यदि आप जानबूझ करके किसी वकील को परेशान करने के इच्छुक हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो आपको किसी भी समय कोर्ट में ड्रैग कर सकता है, ले जा सकता है, और उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है। आम व्यक्ति जो इस तरीके का काम करते हैं उनके लिए मुसीबत शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से किसी वकील को करना पड़ेगा। आपको उसका क्या है, वो तो केस फाइल करेगा और खुद ही लड़ेगा। तो आप कहां जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये भी एक रीजन है। अगला रीजन है कि दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं और ओथ लेते हैं। जब वो बार काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में वहां पे फॉर्म भरते हैं तो एक जगह साइन करना होता है जिसमें क्लियरली लिखा रहता है आई शैल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। मतलब ये हुआ कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही आप किसी बार काउंसिल ऑफ द स्टेट में इनरोल हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। और इस तरीके से कोई वकील यदि अपने आसपास इनजस्टिस को देखता है तो उसके पास इतनी पावर होती है कि वो उस पर लीगल नोटिस इशू कर सके और जो भी केसेस हैं उसको कोर्ट में ले जा सके और वहां पे जस्टिस दिला सके। और एक लास्ट बात यह है कि लोग इसलिए भी उलझना नहीं चाहते क्योंकि जिंदगी में कब वकील की जरूरत पड़ जाए आपको, यू नेवर नो, और जब पड़ जाएगा उस समय क्या करोगे। इसीलिए वकील से उलझना लोग नॉर्मली नहीं चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव सेंस में समाज में परिवर्तन लाया जाता है वकीलों के द्वारा। पहला एग्जांपल आपके सामने मैं देता हूं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, एक वकील साहब जा रहे थे कहीं पे अपने प्राइवेट कार से, दिल्ली की बात है, और मास्क नहीं लगाया था, कार में कोई और नहीं था। एसडीएम साहब थे, उन्होंने चालान काट दिया और इसी पे उन्होंने कहा कि आप लॉ दिखाओ कि कहां पे लिखा हुआ है कि यदि सिंगल पर्सन भी जा रहा है उसका चालान कटेगा। ऐसा कोई लॉ नहीं पाया गया, कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट का नहीं था, और इसीलिए उन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया और कोर्ट में 10 लाख मुआवजे की मांग की और उसके बाद गवर्नमेंट को घसीट लिया कोर्ट में। आम व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को घसीट लिया कोर्ट में। गवर्नमेंट जाए और अपना दलील दे कि आखिर कैसे काट लिया, फिर वो पार्टिकुलर एसडीएम परेशान हो गए। तो जब आप गलत करेंगे तो वकील चुप नहीं रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसका जो भी आउटकम होगा वो अदालत पर डिपेंड करता है, वो अलग बात है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा है कि उसका आउटकम क्या होगा, वो छोड़ दीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अभी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको प्रेरित भी करेगा। बीएचयू में एक लॉ स्टूडेंट थी और जिसका घर रांची था, वो ट्रेन से रांची जा रही थी। जब ट्रेन जा रही थी तो बीच में एक जगह है डाल्टनगंज, वहां पे ट्रेन को रोक दिया गया और अन्य यात्रियों से ये गुजारिश की गई रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कि वो उतर करके बस से चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी तरीके का अड़चन है इस तरीके से। तो बाकी सारे ट्रेन पे जितने भी यात्री थे वो बस पर सवार होकर के चले गए रांची, लेकिन ये लड़की जाने से रिफ्यूज कर दी और इन्होंने कहा कि चूंकि मैंने टिकट रांची तक का लिया है तो मैं रांची में ही उतरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको हटाना आपकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो गवर्नमेंट समझे, मैं क्यों बस पे जाऊं, मैं क्यों परेशान हूं। और आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ इस लड़की के लिए उस ट्रेन को रांची ले जाया गया। यह लड़की बीएचयू में लॉ स्टूडेंट थी, लास्ट ईयर में थी। जब आप अपने राइट्स के प्रति सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी आपको फील होगी और ये एनर्जी आपको कोई भी जो इनजस्टिस हो रहा है समाज में उसके अगेंस्ट आपको उठने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कुछ और एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं तो कुछ ही ले पाऊंगा यहाँ पे। मूवी हॉल की बात करें, पहले कुछ साल पहले की बात है। मूवी हॉल में जब जाते थे पानी के लिए, जब आप जाते थे वहां पे, तो एक वाटर बोतल जो कि नॉर्मली 15 रुपये 10 रुपये में मिलता है या 20 रुपये मिलता है, उसी बोतल को 120, 150, 90, 80 इस तरीके के प्राइस को बढ़ा करके बेचा जाता था। एक वकील साहब मूवी देखने गए, प्यास लगा उनको पानी के लिए, उन्होंने दुकान वाले को कहा कि पानी दे दो, और बिल जो बना वो 150 का बना। उन्होंने पूछा कि ये बोतल 150 का है, बोला हाँ जी ये 150 का, यहाँ पे इतना ही मिलता है। अगले दिन फिर कोर्ट के रुख कर दिए और उसके बाद कोर्ट का डायरेक्शन ये आया कि अब जितने भी मूवी हॉल हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर मिलेगा। यदि अब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वाटर कूलर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहता है और वहाँ लिखा रहता है फ्री वाटर। ये गाइडलाइंस दिया गया कोर्ट के द्वारा। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैरी बैग। जब भी आप कहीं भी कोई शॉप में जाते हैं, दुकान में, वहाँ से कुछ सामान लिया तो कैरी बैग मिलता है।
नॉर्मली दुकान वाले क्या करते हैं, कैरी बैग का भी दाम जोड़ लेते हैं, 5 रुपए 10 रुपए ऐसे करके, और उस कैरी बैग में अपना प्रचार करते हैं अपने शॉप का। एक वकील साहब जब गए, देखा कि कैरी बैग के लिए भी जोड़ा जा रहा है 5 रुपए 10 रुपया, पूछा उनसे कि कैरी बैग के लिए क्यों जोड़ रहे हो, बोला कि कैरी बैग फ्री में क्यों दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कैरी बैग बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, अपना प्रचार क्यों कर रहे हो, चूंकि अपना प्रचार करे तो पैसा देना पड़ेगा। वो नहीं माना, अगले दिन कोर्ट चले गए। कोर्ट गए तो वहाँ से गाइडलाइन आया कि ना ये तो गलत है, कैरी बैग के लिए आप पैसा नहीं ले सकते, और यदि पैसा लेना है तो अपना प्रचार नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे चेंजेस जो है आता है। अभी रिसेंट की घटना है, वकील साहब अपने दोस्तों के साथ होटल गए खाने के लिए, रेस्टोरेंट, और वहाँ पे खाया। जब बिल पे करने की बारी आई तो होटल वालों ने सर्विस टैक्स गलत तरीके से जोड़ दिया था। वकील साहब ने कहा कि इस तरीके से नहीं जोड़ा जाता सर्विस टैक्स, आप इसको सुधार कर दें। मना किया, नहीं माना, अगले दिन कोर्ट चले गए। कोर्ट से फिर ये निर्णय आया कि वो गलत तरीके से जोड़ा था, और उसके बाद जितने भी पैसे लगे थे कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, इतना मेंटल हैरेसमेंट हुआ, वो सब जोड़ करके दो। अब इस तरीके की चीजें अक्सर होती रहती है। एग्जाम्पल तो वैसे कई सारे हैं, लेकिन एक लास्ट एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में ट्रीज को काटने की बात आई कि मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करना है तो ट्रीज को हम काट देंगे। रातों रात ट्रीज को काटना शुरू कर दिया, और उसी बीच एक लॉ स्टूडेंट जो कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा और कहा कि इस तरीके से ट्रीज को काटना असंवैधानिक है, इलीगल है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को बेस बना करके स्वतः संज्ञान लिया और ट्रीज कट जो कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसको मना कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। यही सारी चीजें हैं जो एक वकील को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसको लगता है कि लॉ की जानकारी है तो कोई भी पॉजिटिव चेंज वो समाज में ला सकता है, और दूसरे व्यक्ति यही कारण से उनसे डरते हैं। जो व्यक्ति इलीगल करता है इसी कारण से उससे डरता है कि कहीं ये कोर्ट ना चला जाए, कहीं मैटर को ये और बड़ा ना बढ़ा जाए, दिक्कत हो जाएगा, पैसे लग जाएंगे। इसीलिए जो आम लोग हैं जो गलत काम करते हैं वो वकील से हमेशा डरते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वकील अपने राइट्स के प्रति जागरूक है, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि ऐसा बात है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे बेल बटन को भी हिट कर दें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।